एक इंसान ने दूसरे इंसान से पूछा, इंसानियत कहाँ पर है? दूसरे इंसान ने जवाब दिया, वहीं पर जहाँ से हमने चलना शुरू किया था। पहले इंसान ने कहा, तो फिर हम कौन हैं? दूसरे इंसान ने जवाब दिया, इंसान के रूप में दिखने वाले जानवर। पहले इंसान ने कहा, वो क्या होता है? दूसरे इंसान ने जवाब दिया, जिसे हर स्त्री भोग्या नजर आती है, पराया धन अपना लगता है और दूसरों के तकलीफ से घिन आती है। तो पहले इंसान ने कहा, तो फिर हम इंसानियत को कहाँ से पा सकते हैं, कैसे पा सकते हैं? तो उस दूसरे इंसान ने कहा, एक नई शुरुआत करके। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो चलिए आज आप सबको फिर से एक कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक थे बाबा भारती, जिनके पास एक घोड़ा था जिसका नाम था सुल्तान। सुल्तान बाबा भारती को उतना ही प्रिय था जितना एक किसान को खेत में लहलहाता हुआ फसल और एक माँ को गोद में खेलता हुआ बच्चा। बाबा भारती अपने जीवन के हर सुख सुविधाओं को छोड़ के गांव और शहर से दूर एक एकांत में आश्रम बना के रहा करते थे। सुल्तान के अलावा उनका और कोई नहीं था। दिन रात सुल्तान के साथ रहते और ध्यान साधना करते। सुल्तान भी बेहद खूबसूरत और इंटेलिजेंट घोड़ा था। उसके चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। लोग दूर दूर से सुल्तान को देखने आया करते थे। उसी इलाके में कुख्यात डकैत रहता था जिसका नाम था खड़ग सिंह। उसे भी सुल्तान के बारे में पता चला और वो बाबा भारती के आश्रम पहुंच गया। बाबा भारती देखते ही पहचान गए कि ये डकैत है। फिर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए खड़ग सिंह का स्वागत किया और पूछने लगे कि कहो कैसे आना हुआ। तो खड़ग सिंह ने बताया कि मैं भी सुल्तान को देखना चाहता हूँ। बाबा भारती उसे अस्तबल में ले गया। खड़ग सिंह ने सुल्तान पे बैठने की इच्छा जाहिर की। बाबा भारती ने कहा, ठीक है बैठो, और सुल्तान का लगाम खड़ग सिंह के हाथ में दे दिया। खड़ग सिंह थोड़ी ही देर में सुल्तान को सरपट भगाने लगा और बाबा भारती मुस्कुराते हुए खड़े थे। थोड़ी देर में खड़ग सिंह वापस आया और घोड़े से उतर के कहा, वाह बाबा भारती, जितना सुल्तान के बारे में सुना था ये तो उससे कहीं अधिक है। बाबा भारती की प्रसन्नता की सीमा न थी, क्योंकि सुल्तान की कोई तारीफ करता था तो बाबा भारती को बड़ा अच्छा लगता था। बाबा भारती ने मुस्कुराते हुए सुल्तान का लगाम थामा और वहां से चले गए। तो खड़ग सिंह ने कहा, बाबा भारती, इसे मैं एक दिन आपके हाथों से उड़ा के ले जाऊंगा। ये सुन के बाबा भारती थोड़े सहम गए, क्योंकि सुल्तान उन्हें बहुत प्रिय था। लेकिन बाबा भारती के अंदर एक और चीज़ थी। वो इतने सधे हुए व्यक्ति थे कि उनके अंदर मोह नहीं था। वो जिस क्षण जिस पल किसी चीज़ को त्याग देते उनका मोह खत्म हो जाता। लेकिन सुल्तान से उन्हें बड़ा मोह था, बड़ा प्यार था। उनके अंदर एक डर बैठ गया कि कहीं खड़ग सिंह सुल्तान को उड़ा के ले ना जाए। इसीलिए बाबा भारती ने सुल्तान को अस्तबल में बांध तो दिया, पर अब उन्हें कहीं चैन नहीं पड़ता। उन्हें अपने ध्यान साधना में भी मन नहीं लगता। 24 घंटे वो अस्तबल पर अपनी निगाहें टिकाए रखते थे। यहाँ तक कि रात में भी वो सोते नहीं थे, अस्तबल के बाहर बैठ के पहरेदारी किया करते थे कि कहीं खड़ग सिंह इसे लेके न चला जाए। समय बीतने लगा। लगभग 2 महीने बीत गए, लेकिन खड़ग सिंह नहीं आया। अब बाबा भारती अस्वस्थ हो गए कि खड़ग सिंह ने शायद उनसे मजाक किया था, और वो निश्चिंत होके अपने दिनचर्या में फिर से लग गए। समय बीतता रहा। एक दिन बाबा भारती सुल्तान पे बैठ के कहीं जा रहे थे। चलते चलते थोड़ी ही दूर पे रास्ते में किनारे एक व्यक्ति कंबल ओढ़ के पड़ा हुआ था और कड़ाह रहा था। बाबा भारती बड़े ही कोमल हृदय के थे। तुरंत ही घोड़े से उतर के पूछने लगे कि क्या बात है भाई, तुम सड़क के किनारे क्यों पड़े हुए हो? उस इंसान ने कहा, बाबा मैं अपाहिज हूँ, चल नहीं सकता।
यहाँ पास ही के गांव में मेरा चचेरा भाई वैद है, नाम है जोरावर सिंह। वहीं जा रहा हूँ। कोई सवारी ढूंढ रहा हूँ जो मुझे जोरावर सिंह तक पहुँचा दे। बाबा भारती ने कहा, ओ भाई चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। बाबा भारती ने उसे कंधे से सहारा दिया और उसे सुल्तान पे बिठा दिया और खुद सुल्तान का लगाम पकड़ के धीरे धीरे चलने लगे। बाबा भारती चल रहे थे और उस इंसान से कुछ कुछ पूछ रहे थे और वो इंसान आराम से जवाब भी दे रहा था। तभी बाबा भारती ने देखा कि उनके हाथ से लगाम खींच रही है। जब तक बाबा भारती सोचते तब तक घोड़ा सरपट भागने लगा। उस व्यक्ति का कंबल उड़ के नीचे गिर गया तो बाबा भारती ने देखा वो इंसान कोई और नहीं, खड़ग सिंह था और वो सरपट सुल्तान को लेके वहाँ से भाग गया। चिल्लाते हुए कहने लगा कि देखा, मैंने आपके हाथ से घोड़े को उड़ा लिया ना। ये सुन के बाबा भारती बोले, ले जाओ, मैं इस घोड़े से अपना मोह त्यागता हूँ। मैं तुमसे घोड़ा वापस नहीं लूँगा, मैं वादा करता हूँ, लेकिन मेरी एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह वापस आया तो बाबा भारती ने कहा, तुमने मुझसे मेरा घोड़ा छीन लिया है, इस बात का जिक्र तुम कभी किसी से मत करना। खड़ग सिंह ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि इस बात को छुपाना तो मेरा काम है ना, क्योंकि मैंने चोरी की है। आप क्यों छुपाना चाहते हैं? बाबा भारती ने कहा, वो इसलिए कि लोगों का इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। आज के बाद कोई किसी की मदद नहीं करेगा। जिस तरह से आज अपाहिज बन के तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है, तुम्हें क्या लगता है कभी कोई इंसान पर भरोसा कर पाएगा? इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम इस बारे में कभी किसी को मत बताना और तुम मेरे घोड़े को ले जाओ। ऐसा कहते हुए बाबा भारती ने एक भी बार सुल्तान की तरफ नहीं देखा। ये बात खड़ग सिंह के दिल को छू गई। वो वहाँ से चला गया। बाबा भारती भी अपने आश्रम लौट आया। बहुत दिनों तक बाबा भारती का मन सुल्तान के बिना नहीं लग रहा था। फिर अपना ध्यान उन्होंने ध्यान साधना में केंद्रित किया। एक दिन सुबह सुबह बाबा भारती जब स्नान करके अपने आश्रम वापस आ रहे थे तो सहज ही उनका पांव अस्तबल की तरफ जाने लगा और उन्होंने सोचा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ पे सुल्तान तो है ही नहीं। तभी बाबा भारती को सुल्तान के हिनहिनाने की आवाज़ सुनाई दी और बाबा भारती अस्तबल में गए और देखा सुल्तान वहाँ बंधा हुआ है और साथ ही खूंटे से एक चिट्ठी चिपकी हुई है। बाबा भारती ने उस चिट्ठी को लिया और पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा था, प्रणाम बाबा भारती, मैंने उस दिन जब आपकी बात सुनी तो मैं अंदर से हिल गया। मैंने सोचा कि एक पल के लिए भी आपने सुल्तान के प्रति अपना मोह नहीं दिखाया, बल्कि इंसानियत को बचाने के लिए इस बात को छुपाने की बात मुझसे की। मैंने सोचा एक इंसान जो अपने बेटे जैसे प्रिय घोड़े को भी त्यागना चाहता है ताकि इंसानियत जिंदा रहे, और एक मैं, अगर मैंने ऐसा किया तो फिर से नए खड़ग सिंह पैदा होंगे और समाज और भी बिगड़ जाएगा जिसमें मेरा योगदान होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिस दिन से मैं आपका सुल्तान लेके गया हूँ उस दिन से मैं रातों को सोया नहीं हूँ। तब मैंने सोचा कि मुझे सुल्तान वापस कर देना चाहिए और इंसानियत को फिर से ज़िंदा करनी चाहिए। खड़ग सिंह, हो सके तो माफ़ कर दीजिएगा। ये पढ़ के बाबा भारती की आंखों में आंसू आ गए। बाबा भारती सुल्तान को सहलाने लगे। तो देखा आपने, एक थे बाबा भारती जिन्होंने अपने बेटे जैसे घोड़े का मोह त्याग दिया, ये सोचकर कि इंसानियत जिंदा रहे, और उनके इस त्याग ने एक कुख्यात डकैत का मन बदल दिया। तो इसीलिए अगर इंसानियत जिंदा है तो इंसान सदैव धरती पे राज करेगा। आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।